इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ हाजी शाहनवाज मौजूद हैं जो कि प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ राजनीति के बड़े जानकार हैं। किशननगर विधानसभा इनका कार्य क्षेत्र है। बहुत सारे समाज सेवा का काम करते हैं और इलेक्शन में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। इस बार भी इन्होंने देखा है और हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव 2024 है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस निगाह से उसको देखते हैं। हाजी जी, आपका इस्तकबाल है फेस न्यूज़ में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका ही शुक्रिया अदा करूं कि आपने फेस ग्रुप में जो है मुझे याद किया, फेस न्यूज़ पे। और मैं इतना बड़ा भी नहीं जितना बड़ा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि कृष्णा नगर, लेकिन हाँ छोटी मोटी सेवाएं हम लोगों की नहीं देखते हैं, हम अक्सर आपकी एक्टिविटी देखते हैं, आपका देखते हैं, समाज में आप काम कर रहे हैं। आप ऐसा समझते हैं, शुक्रिया। मगर मैं बस अब तो क्योंकि इलेक्शन लगभग सब जगह हो चुका है, अब तो 4 तारीख का इंतजार है, तो मैं जानना चाहूँगा क्या प्रतिक्रिया आपको लगी, क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि इस चुनाव से क्या इस तरह की उम्मीदें हैं आपको। देखिए, अगर मैं डायरेक्टली बात कहूँ तो ये होगा कि बीजेपी से इस टाइम जो है देश की जनता बज़्ज़न हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी बेरोज़गारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के तारीख़ में देश के अंदर है और बीजेपी इसको पार नहीं पा पाई। मगर वो तो अभी भी कह रहे हैं सब लोग 400 पार। अब अपने मुंह या मिट्ठू कुछ भी करते रहे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह है कि जहां जनता की एक आवाज़ है आज देश में, हम सब जगह पे अपने क्षेत्र में भी घूमते हैं, देश के अंदर भी घूमते हैं, तो ये पता चलता है कि जनता का रुख क्या है। मतलब आपको बदलाव लगाई। बिल्कुल, बेशक इंडिया अलायंस जो है दल बल के साथ आएगा। मगर जो राजनीति में जो देखते हैं कि जगह जगह हर जगह कैंडिडेट जैसे हमेशा बीजेपी के पर आरोप लगता आया कि बीजेपी जो है वोट बांटकर अपना जो है काम निकालती है अपने कैंडिडेट, तो इस बारे में आपका क्या। देखिए, आप तो काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि शुरू में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो किस मुद्दे के साथ शुरू हुआ था, और उनके पास मुद्दा भी नहीं था। और आज फिर वो अपनी उसी औकात पर आ गए कि वो धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया उन्होंने। हिंदू मुसलमान भाई मैं कहता हूँ आज की तारीख में भी हिंदू मुसलमान के अंदर इतनी द्वेष भावना नहीं है जितनी इन्होंने मीडिया के जरिए जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो देख रहे हैं समाज में अभी भी जैसे राहुल जी पे कटाक्ष होते हैं, या फिर मोदी जी की अगर बात करें तो उनको अभी भी एक जो पिछले दिनों एक उनका स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो मुजरा टाइप की। देखिए, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, ज़ेबा नहीं देता। मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष और पक्ष उनको नज़र एक उस पे रखना चाहिए। इन्हें इस जुमले को किस एंगल से देखते हैं आप, इसकी वजह क्या? घटिया जुमला है वो। उनकी हताशा है कि वो उनको दिख रहा है कि अब उनका दौर निकल चुका। मतलब ये जो बात कहते हैं मोदी जी अक्सर कहा करते थे कि मैं तो भाई वो झोला उठा के, हाँ, वो झोला उठाने का वक्त आ चुका है। तो आपका कहना है कि बिल्कुल बेशक वो अब उनका जो दौर है, वो वक्त जो आ रहा है, वो अब शायद हो सकता है बनारस से भी जो है, वाराणसी से भी वो झोला उठा करके जब जाएंगे तो शायद किसी को नजर नहीं आएंगे। तो एक बात और जानना चाहेंगे कि जो चुनाव का पूरा निचोड़ अगर हम देखें तो जैसे पिछली बार तो 300 कुछ सीटें रही थी तो इस बार जो कितनी सीटें घटने की आपको उम्मीद लग रही है। अब मेरी जो पर्सनल अपनी वो सोच और समझ कहती है कि पिछली बार जो लोगों ने धोखा जो खाया है या उनके उसमें फेवर में आए थे लोग, अब की बार नहीं आने वाले हैं। और 300 तो क्या 200 के आसपास पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। तो क्या नई सरकार जो जैसे गठबंधन की सरकार की अगर बात करें हम कि देश में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद क्या, जनता ने क्या उम्मीदें लगाई होंगी इस सरकार से, क्या लग रहा है आपको कि बदलाव क्यों आ रहा है? ये बदलाव देखिए, सबसे त्रासदी देश के अंदर 2 चीज़ को लेकर के तो बहुत है, 2-3 चीज़ों को लेकर के अगर गिनाने पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कितनी चीज़ें हैं ऐसी जो गिनाने के पे आएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं कि बीजेपी इनको कभी सही नहीं कर पाई। आज 10 साल होने को जा रहे हैं, ना तो बेरोज़गारी और ना ही महंगाई पे इन्होंने काबू पाया है।
का महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर आपसी सौहार्द की बात करें कि पिछले इन 10 सालों में आपसी सौहार्द को बड़ा नुकसान हुआ है, तो क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में इसमें किस तरह सुधार की उम्मीद करते हैं? देखिए, सुधार तो बेशक होगा, क्योंकि जनता जो अब की बार इंडिया अलायंस को लेके आ रही है, तो वो ले ही इस सोच के ऊपर ला रही है कि हमारे बीच में आपसी मतभेद ख़त्म हो, हिंदू मुसलमान की जो इन्होंने गंदी राजनीति शुरू की है तो वो ख़त्म हो यहाँ से, देश के अंदर से। और सबसे जो अहम मुद्दा होगा कि जितनी ये झूठ बोल के कब तक राजनीति करेंगे, काला धन आएगा, ये आया, क्या ये चीज़ें खरीद ली, क्या चीज़ बेच दिया, वो लोग जुमले चलते हैं आज भी टीवी पे कि भाई सब कुछ बेचा लेकिन एक चीज़ ज़रूर खरीदी है। वो मैं आपके पास बैठा हूँ लेकिन मीडिया को भी इन्होंने खरीदा है। चलिए, ये थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ हाजी शाहनवाज साहब, जो कि कह रहे हैं कि बदलाव की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है और आगे आने वाली 4 तारीख को जो इलेक्शन की जो पोलिंग जो हुई है उसकी जो रिजल्ट आने वाला है उससे देश में बदलाव आएगा, वो चौंकाने वाले आएंगे और देश में बदलाव आएगा। और आपसी सौहार्द को भी आने वाले टाइम में, जहाँ की विकास पे बात नहीं हो पाई और बहुत सारे मुद्दे हैं, समाज में बेरोजगारी रही, इसके साथ साथ जो आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचा है उसको भी आगे आने वाले टाइम में फायदा पहुंचेगा और देश में खुशहाली देखने को मिलेगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज।